मिस बोस ने मुझसे बात करने से मना कर दी। यस सर, उन्होंने कहा कि बात करने के थैंक्स कहना चाहता था मेरी माँ को हेल्प करने के लिए। वो ये भी नहीं सुनना चाहती थी। सर, उन्होंने एक बात और बताने को कहा था। उन्होंने आपका जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मैं जानता था वो यही कहेंगी। What did you say? Come again? उन्होंने आपकी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली है और आज वो आपकी मॉम से भी मिलने आने वाली है। तेल मत लगाओ ना। आपको पता है किस तेल के वजह से ना मेरे कॉलेज में सारे दोस्त मुझे ऑयली भटूरे बुलाते हैं। अच्छा, और जो तू लगाती है वो सारन? सिरम। हाँ वही सिरन। अरे सिरम माँ। हाँ वही सिरम माँ, उससे नहीं होते चिपको। हाँ, नहीं होते। अगर वो मैं ज्यादा भी लगा लूं ना तो वो लोग मुझे एक्स्ट्रा चीज पिज्जा बुलाएंगे। चीज वो कूल लगता है। अच्छा, ये कूल के चक्कर में अपने बालों को देखो कितने रूखे हो गए। अरे वो बकरी बांधने की जो रस्सी होती है ना, वो भी नरम होती है तुम्हारे बालों से। वेरी फनी माँ। अब प्लीज इतना तेल थोपोगी ना तो वो अमेरिका वाले ना अगला अटैक मुझ पे करेंगे। ऐसे कैसे कर देगा? अरे भाभी आइए। अरे राधा रानी की भांजी को कोई टच करके तो देखे, बड़ा आया अमेरिका कहीं का। अब ना मामी को तेल लगा तो मैं जा रही हूँ। अरे आइए भाभी बैठिए। और जीजी, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है भाभी, देव ने ना बस बेवजह हवा बनाई है। आपको क्या हुआ भाभी? आपका चेहरा कितना उतरा उतरा दिख रहा है। विक्की की वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ विक्की को? बेचारे का मुंह इतना सूज गया है ना। सुबह सुबह दूध लेने गया था, दूध वाले ने भी कहा कि भैया सुबह सुबह मुंह में पान दबाया है क्या? गरीब की बेटी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं, इसलिए हल्दी चूने से सिकाई कर दी मैंने उसकी। पर क्या हुआ? कहीं गिर विर गया क्या या किसी से झगड़ा हुआ? भैया ने तो नहीं मारा ना? जीजी, देव ने नहीं बताया आपको? क्या? कल अस्पताल में विक्की को देव ने। क्या? हाँ, बड़ा भाई है, जानती हो हक है उसे मारने का, पर अकेले में चाहे 2-4 मार लेता, पर सबके सामने। आपकी तबीयत खराब थी इसलिए मैं कुछ बोली नहीं, चुपचाप चली गई मैं घर। पर देव ने विक्की को क्यों मारा? मैंने नहीं पूछा उससे। बड़ा भाई ये हक है, पर एक माँ हूं ना, उसका कचौरी जैसा सूजा हुआ मुंह देखती हूँ तो दुखता है यार। मामी, कोई तो बात हुई होगी ना, वरना देव भैया ऐसे विक्की को बेवजह क्यों मारेंगे? विक्की का किसी से झगड़ा हो गया था वहां, तो देव ने सोचा कि उसकी गलती है तो। नहीं, फिर भी देव को इतना गुस्सा आया। मैं बात करूंगी देव से आज शाम। जी, पता है आपको, इतनी परेशान हूं कि सुबह से मैंने चाय तक भी नहीं पी। नेहा, मेरे लिए ना एक अदरक वाली चाय और 2 आलू के पराठे भेज दे। जी, डॉक्टर को दिखाने तक के पैसे नहीं है। हाय राधा रानी, तेरे तो भाग ही फूट गए। भाभी एक मिनट, आप तुरंत विक्की को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाइए। ये लीजिए पैसे। हाय, न जाने कितने पैसे लगेंगे। या आप ना तुरंत उसे ले जाइए बस। जी, समझ में नहीं आ रहा कैसे लौटाऊंगी मैं इतने पैसे। पिछले महीने तक 65,000 ले चुकी हूँ। जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पर खर्चा ही इतना है, कुछ बचा ही नहीं पाती कि आपको पैसे लौटा सकूं। हाय राधा रानी, इतना उधार कैसे चुकाऊंगी? भाभी मैंने मांगे है क्या? उधार परायों से लिया जाता है, अपनों से तो हक मांगा जाता है। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, आप लोग यहीं रहने आ जाओ, इतना बड़ा घर है, आराम से रहेंगे। हाँ जी, पर आप
आपके भैया माने तो। हाँ शर्मा जी, आश्रम चौक से लेफ्ट लेना है ना? जी जी, बस मैं निकल रहा हूँ, आधे घंटे में पहुंचता हूँ जी। अरे हेलो शर्मा अंकल, आई एम सॉरी आज बाबा नहीं आ पाएंगे। आप घर पे आइए ना आज शाम को अगर आपको टाइम मिले तो। एंड आई प्रॉमिस कि बाबा आज जैस्मीन चीटिंग नहीं करेंगे। जी नमस्ते शर्मा जी। सोना क्या किया तुमने? मैं जॉब की बात कर रहा था उनसे। बाबा जब जॉब की जरूरत ही नहीं है तो बात करके क्या फायदा? सोना, जब तक तुझे और सौरभ को जॉब नहीं मिल जाती बेटा। ब्रेकिंग न्यूज बाबा, सोनाक्षी बोस को जॉब मिल गई है। क्या? गौर से देखिए इस लड़की को, बेरोजगार दिखने वाली लड़की के पास जॉब आ गई है। तुझे जॉब मिल गई? ग्रेट! कौन से हॉस्पिटल में? एक्चुअली बाबा कोई हॉस्पिटल में नहीं, मैंने मिस्टर दीक्षित का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर दीक्षित? बेटा पर तू उनके साथ जॉब नहीं करना चाहती? सोना, डोंट लूज होप। हाँ, तुझे दुनिया की सबसे अच्छी जॉब मिलेगी, और जब तक नहीं मिलती, बाबा है ना, मैं अपनी सोना को किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा बेटा। लीव इट। आई नो आप है बाबा, और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और फिर मैंने ये डिसीजन लिया जिससे मैं अपनी जीत समझती थी ना, एक्चुअली मेरी प्रोफेशन की हार है। मुझे तो सिर्फ मिस्टर दीक्षित से प्रॉब्लम है क्योंकि वो एरोगेंट है, रूड है, बदतमीज किस्म के आदमी है। लेकिन उनकी माँ, वो तो सिर्फ एक पेशेंट है ना। मैं मिस्टर ओबोद्रो का गुस्सा उन पे थोड़ी ना निकाल सकती हूँ। उन्हें मेरी जरूरत है एंड आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब, दैट्स इट। वाह सोना बेटा, वाह। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू बाबा। सोना, जब तू इतनी छोटी सी थी ना, तू एक बार बाहर दीवार से टकरा गई थी और 1 साल तक मुझसे कहती रही, दोस्त बाबा ये दीवार गंदी है, ये दीवार गिरा दो, ये दीवार बहुत गंदी है बाबा, इसको गिरा दो। छोटी सी जिद्दी सोना कभी मैच्योर और समझदार डॉक्टर सोनाक्षी बोस बन गई, पता ही नहीं चला बेटा। हाँ ठीक कहती, बेटियां एफडी की तरह होती हैं, कम मैच्योर हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। व्हाट? कम ऑन, गिव मी अ हग। ये देव भी ना 55,000 का शोपीस ले आया, वो भी पुराना। इतने में तो 10 नए आ जाते। को तो कितना भी चमकाने की कोशिश करो, चमकता ही नहीं है। डरा दिया। छोटे बच्चे भी इतनी जिद नहीं करते हैं जितनी तू करती है। वो मैं क्या हुआ? तू जल्दी आ गया? तू ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, और जो नहीं है वो भी ठीक हो जाएगा। क्या? तेरी तबीयत। कुछ नहीं हुआ है मुझे। जिस न्यूट्रिशनिस्ट से बात की थी ना, वो तेरे लिए फुल टाइम काम करने के लिए तैयार हो गई है। जय राम जी की। देव, मैंने मना किया था ना बेटा तुझे। देव शायद तुझे याद नहीं है, तू बहुत छोटा था। ये विकी पैदा होने वाला था ना, तब तेरी मामी की 6 महीने तक खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई थी। भैया को पीलिया हुआ था तो परहेज का खाना मैं बनाया करती थी बेटा। यहाँ तक कि शाहदरा वाले तिवारी भाई साहब है ना, उनकी गाय ब्याहती है तो मुझे फोन करके पूछते हैं कि मैं क्या खिलाऊं गाय को। और तू मुझे कह रहा है कि मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, मुझे कोई और आके बताएगा बेटा। माँ मान जाना, तेरे लिए काम करने के लिए उसकी नौकरी छुड़वाई है। सिर्फ 3 महीने की तो बात है। नहीं 3 महीने क्या, मुझे 3 दिन भी बर्दाश्त नहीं होगा ये। माँ मेरे लिए वैसे कितने पैसे देने वाला है तू इस डॉक्टरनी को? जितने भी पैसे हो, तेरी तबीयत ठीक हो जाए बस। अरे बता। 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? देव, 1.5 लाख रुपए?
अरे क्या सोना चांदी खिलाने वाली है वो मुझे? तुम्हें पता है वो गौर भाई साहब, रिंकी के पापा, अरे पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद 1.5 लाख रुपए पीएफ मिला है उन्हें, और तू 1.5 लाख रुपए इस डॉक्टरनी को मुझे कुछ ना खाने के दे रहा है? देव, सच कहती हूँ मैं, ये डॉक्टरनी नहीं, सफेद कोट वाली चोरनी एक नंबर की। माँ, 1.5 लाख हो या 1.5 करोड़, बस तेरी तबीयत ठीक हो जाए। तेरी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। डॉक्टर वो साथी ही होगी, उसे तुझसे मिलवाने के लिए ही रुका हूं मैं। तुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तू जा, ऑफिस जा, अपना काम कर, वो ज्यादा जरूरी है। तू तो हमारे देश की सरकार भी संभाल लेगी। ये डॉक्टरनी क्या चीज है? अरे मैं तेरी फिक्र नहीं कर रहा, उसकी फिक्र कर रहा हूं। अच्छा देव, ये तो बता, विकी के साथ क्या हुआ था? हाय राम, थक गई। विक्की, विक्की, देखिए देखिए ना, मैं अपने लिए क्या लेकर आई। साड़ी साटन की है, छू कर देखिए ना। अंजू मासी है ना, उसके पोते का नामकरण है, उसमें पहनूंगी मैं। और ये विक्की के लिए नए जूते। चाहे कोई सर पे मारे या तोहफे में दे, विक्की की किस्मत में जूते ही है। अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि पहले ये तो बताओ कि कौन से बैंक में डाका डाला है? तो इतनी सारी खरीदारी कर ली। आपके राज में डाका ही डालना पड़ेगा ना। अरे आपकी जितनी पेंशन आती है ना, उसमें एक साड़ी खरीदना तो बहुत दूर की बात है। घर का राशन भी पूरा नहीं होता। घी का एक डब्बा खत्म हो जाए तो दूसरे के बारे में सोचना पड़ता है। विक्की कहाँ है? दवाई पी ली उसने? विक्की, अरे अपने कमरे में बैठा पी रहा है, लेकिन अपनी वाली दवाई पी रहा है। मेरा मतलब है कि बीआर पी रहा है लाडला। अरे दर्द में ही पी रहा है ना, वरना वो बकवास स्वाद वाली चीज कौन पिए? ये बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला कि इसका स्वाद बकवास होता है? अब आप उसे छोड़कर मेरे पीछे पड़ गए। आप ये बताइए कि आपने गीजर सही करवाया या नहीं? बात को पलट रही है। हाँ भाई, उसका एक तार खराब है, इसके लिए वो करंट मार रहा है, वो मैं ठीक कर दूंगा। हाँ हाँ, आप क्यों सही करेंगे? आप तो यही चाह रहे हैं ना कि राधा रानी को करंट लगे और राधा रानी टै बोल जाए। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। अरे जब से इस घर में ब्याह कराई हूं ना, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। कभी सुख नहीं मिला मुझे, जब देखो बस परेशानी परेशानी। कभी पानी खत्म हो गया, कभी छत टपक रही है, कभी सीलन आ गई, कभी ये तो कभी वो। देखो भाई, तुम कितने ही दुखड़े रो लो, हम ईश्वरी के घर जाके रहने वाले नहीं। हाँ भाई। अरे ननंद का इतना बड़ा महल जैसा घर है, तो भाभी ऐसे झोपड़े में रहे। मेरी हैसियत झोपड़ी की है तो झोपड़ी में ही रहना पड़ेगा राधा रानी। हाँ भाई, ये जो है जैसा है अपना घर है। और अगर तुझे महलों में रहने का शौक है तो अपने बेटे से बोल, वो तेरे लिए एक महल बनवा दे, जैसा कि देव ने अपनी मां के लिए बनवाया। एड्रेस के हिसाब से रास्ता तो यही है। मैंने कोई गलत टर्न तो नहीं लिया ना? मिस्टर ओबोद्रो जैसे रिच आदमी ऐसे लोकेलिटी में कैसे रहेगा? अजीब बात है। देव भैया, देव भैया, कोई मैडम आई आपसे मिलने। मिस बोस, वेलकम। आप मिस्टर देव के जुड़वा भाई हो? क्योंकि मैं मिस्टर दीक्षित से मिल चुकी हूँ। बहुत ही रूड, बदतमीज किस्म का आदमी। आप तो इतना पोलाइटली बात कर रहे हो।
You have to be someone else. मैं भी मिस सोनाक्षी से मिल चुका हूँ, वो भी काफी रूड है, मेरी जॉब ऑफर ठुकरा दी थी, लेकिन आप तो यहाँ कुछ चल के आई हैं। You also have to be someone else. मैं आपके मॉम के लिए यहाँ आई हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, वहाँ का कमरा यहाँ है, वहाँ मेरा कमरा है। माँ? अरे अरे ये तो वही है जो मुझे अस्पताल ले गई थी। देव, अच्छा किया तू इन्हें घर ले आया। मैं तो इन्हें धन्यवाद भी नहीं दे पाई थी। आओ आओ बैठो। दरअसल मैं ना किसी और का इंतजार कर रही थी। अरे वही तेरी सफेद कोट वाली चोरनी। पता है, मेरे बेटे ने मेरे लिए एक डॉक्टर नहीं रखी है, खाना खिलाने के 1.5 लाख रुपए। बताओ, आने दो उसे। तुम भी मिल लेना उस लालची बुढ़िया डॉक्टरनी से, फिर बातें करेंगे। माँ, क्या है बेटा? यही है डॉक्टर सोनाक्षी बोस, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट। तुम डॉक्टर नहीं हो? जी। लगती नहीं। बाल रंगती हो क्या? आजकल डॉक्टर बनने के लिए बाल सफेद होने का वेट नहीं करना पड़ता। हाँ हाँ। सॉरी 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 सॉरी। इट्स ओके आंटी। नहीं, मुझे लगा ही नहीं कि तुम डॉक्टर नहीं हो सकती हो। तुमने मेरे साथ इतनी भलाई की, अपना कामकाज छोड़कर मुझे अस्पताल ले गई, और मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। मैं तुम्हें डॉक्टर नहीं कहूंगी। आपको जो सही लगेगा वो कहना। बोस, बंगालन हो? जी। मैं मछली नहीं खाऊंगी। हाँ जी आंटी। देव, तूने धन्यवाद दिया कि नहीं? कहने के लिए फोन किया था, लेकिन मैं तुम्हें सोना ही कहूंगी। डॉक्टर बोस, बुढ़िया का नाम लगता है। अरे बेटा जा, अब तू जा ऑफिस जा, काम कर। हाँ माँ, बस कुछ और बातें बतानी हो बता दूं, फिर चला जाता हूँ। I'll manage. I know, लेकिन आज आपका पहला दिन है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी पड़ेंगी। इस ऑयल में खाना बनाया जाता है? हाँ दीदी, पूड़ियाँ तलने के लिए बेस्ट तेल है। आज से ये नहीं, ऑलिव ऑयल आएगा। उसमें पूड़ियाँ तलेंगे? आज से पूड़ियाँ भी नहीं तली जाएगी, और अगर आप घी यूज कर रहे हो तो वो भी बंद करना होगा। लेकिन घी तो माँ को बहुत पसंद है। उन्हें घी बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं? मैदा भी बंद। अरे भटूरे माँ को बहुत पसंद है, कम से कम कभी कभी। कभी नहीं। नो पनीर। पिचू, नो पनीर। जी। नो राजमा, नो छोले, नो फ्राइड स्टफ, नो अचार, नो मीठा। माँ की सारी फेवरेट चीजें बंद कर दोगी तो वो डिप्रेशन में चली जाएंगी। एटलीस्ट कुछ तो। आज आप ऑफिस में क्या करोगे? गुड़गांव में एक डील है रियल एस्टेट की। तो उनके पेपर्स आप मुझे दे दीजिए, मैं रियल एस्टेट आपसे बेहतर समझती हूँ। सो नाउ यू नो किसी को उसका काम सिखाना कैसा लगता है।
अब आप मुझे अपना काम करने दीजिए। गुड़गांव में एक डील है रियल एस्टेट की। तो उनके पेपर्स आप मुझे दे दीजिए। मैं रियल एस्टेट आपसे बेहतर समझती हूँ। सो नाउ यू नो किसी को उसका काम सिखाना कैसा लगता है। अब आप मुझे अपना काम करने दीजिए। फेयर इनफ, आप अपना काम जानती हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा था कि माँ बहुत जिद्दी हैं, घर में किसी की बात नहीं सुनती। ओ तो आपका ये प्रॉब्लम हेरिडिटरी है। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। फाइन, अब मैं केयर फ्री होकर ऑफिस जा सकता हूँ। हाँ जाइए, पैसे कमाने के लिए आपको पूरा फोकस चाहिए होगा। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। आपको ऑफिस नहीं जाना? देर हो रही होगी ना? फ्रेश वेजिटेबल्स में बीटरूट, ब्रोकली। और उसके बाद भैया सीधे वहां से निकले और ऑफिस चले गए। मतलब माँ के अलावा भी कोई है जिसकी बात भाई सुनता है? देव ऑफिस चला भी गया। माँ आपका ध्यान किधर है? अभी तो निकी ने यही बताया। या माँ ने सुन लिया था पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा उनसे बिना मिले चला गया। हटो, कुछ भी कहती है। बिना मुझसे मिले का क्या मतलब है? जब मैंने ही उसे कहा था कि जाओ ऑफिस जाओ, अपना काम करो, यहाँ पर सब संभल जाएगा। अच्छा, लेकिन वो तो आपने डॉक्टर बोस के आने से पहले कहा था। हाँ माँ, और भैया तो डॉक्टर बोस के आने के बाद गए हैं। जब भी कहा तो मैंने ही था ना। हाँ, कैसे बाल हो गए इस लड़की के। ये जरा तेल की शीशी दे। इसके बालों में तेल। क्या तेल तेल? और अब तो डॉक्टर ने भी आपको ऑयल से दूर रहने को कहा है। उनकी तो सुन लो यार। है? ये लड़की सुनती क्यों नहीं है? माँ वैसे आप ही पर तो गई है। और नहीं तो क्या। अच्छा बताओ, अब सुनोगी डॉक्टर की बात? सच बताओ, कैसी लगी? नहीं, लड़की अच्छी है। अपना कामकाज छोड़कर मुझे अस्पताल ले गई। उसे पता भी नहीं कि मैं देव की माँ हूँ। अब अपने काम में कैसी है ये तो पता ही चलेगा। वैसे तेरे भाई ने इतनी भारी भरकम तनख्वाह देकर रखा है तो कुछ सोच कर ही रखा होगा। देव ऐसे किसी को नहीं उठा कर ले आएगा। क्या हुआ? या हमारी माँ तो बड़ी हो गई रे। नजर उतार इनकी। माय डियर माँ, आपकी इस मैच्योरिटी को ना किसी की नजर ना लगे। माँ की मैच्योरिटी तो चाइना मेड है। देखते हैं कब तक चलती है। 1 घंटा, 2 घंटा या फिर शाम तक। हद है, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। तू ही मुझे हमेशा गलत समझती रहती है। दी, वैसे ना जब तक माँ डॉक्टर की बात मानती रहेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। माँ, भैया भी अपने काम पे पूरा कंसंट्रेट कर पाएंगे और आप भी बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। दिलीप रॉय, ऑफ कोर्स जानती हूँ। उनके बेटे को लास्ट ईयर वो बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, वही ना? अच्छा, क्या उम्र होगी उनके बेटे की? 29। परफेक्ट। मैं ना शोना के पापा के साथ डिस्कस करके फिर आपको फोन करती हूँ। ठीक है? राखी, नमस्कार। सुनछो, आपको दिलीप रॉय याद है जिनके बेटे को लास्ट अवार्ड मिला था? दीपा के हस्बैंड का बिजनेस पार्टनर ना? हाँ वही। वो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। लड़का स्मार्ट है, सेटल्ड है, 29 ईयर ओल्ड है। ओनली 29 ईयर ओल्ड? हमारे लिए छोटा नहीं हो जाएगा? मजाक मत करो ना। अरे भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो शोना को थोड़ा वेल सेटल्ड होने दो ना, सेल्फ डिपेंडेंट होने दो। उसके बाद तुमको शादी करनी है तो कर लो, कौन रोक रहा है? आपकी सुनती रही ना तो शोना घर बैठे बैठे ऐश्वर्या राय से निरूपा राय बन जाएगी। शादी की एक उम्र होती है। और काम का क्या है? काम तो शादी के बाद भी कर सकती है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अगले हफ्ते ही शोना और इस लड़के की मीटिंग फिक्स करा रही। मीटिंग? अरे लड़के लड़की की मीटिंग नहीं, डेटिंग फिक्स होती। अच्छा,
आपको बड़ा पता है डेटिंग के बारे में। तुम्हें की कोड़े जानो? नहीं एक्चुअली क्या हुआ, मैं बनर्जी साहब की मीटिंग के लिए जब आपकी स्टोरी मैं बाद में सुनूंगी। पहले शोना और इस लड़के की डेट फिक्स होगी और आप कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? ठीक है। किच्चू, अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे? ओह बस आ ही रहा था माँ जी, दीदी कुछ समझा रही थी। अच्छा अच्छा। आपको कुछ काम है तो आप बता दीजिए। नहीं, तुम समझाओ ना इसे, समझाओ। नहीं आंटी जी, इट्स ओके, आपको कुछ जरूरी काम होगा ना, आप बता दीजिए। नहीं, मैं तो बस किच्चू अच्छे से समझ लेना जो समझा रही है। देव ने जिम्मेदारी सौंपी है इन पर। समझाओ, तुम समझाओ। अच्छा किच्चू भैया, यहाँ पे ये जो सब्जियां है ना, वो रोज फ्रेश आनी चाहिए, ठीक है? जी। और दिन में सिर्फ 2 चम्मच तेल। कितने? 2 चम्मच। जी। ये खीरा और गाजर, इसका सैलेड बना दो, काट के उस पे नमक स्प्रिंकल कर दो, ठीक है? अलग से नमक नहीं देना, जी। ओके? अब आप खाना बना लो और जब आप फ्री होंगे तो ये लिस्ट पढ़ लेना, और जो नहीं खाना चाहिए वो ध्यान से पढ़ना, ठीक है? जी। कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ लेना, मैं समझा दूंगी। जी आंटी जी। नहीं, मेरे लिए भी खाना किच्चू ही बनाएगा? जी आंटी जी। तुम नहीं? नहीं, मैं तो आपकी डॉक्टर हूँ, मैं तो सिर्फ गाइड करूंगी कि ये डाइट कैसे फॉलो करते हैं। पर ये काम तो पहले नेहा भी कर लेती थी। जी बिल्कुल, मेरा भी यही कहना था, लेकिन मिस्टर ओबो। हाँ, क्या? अबोध कुछ बंगाली में बात कर रही थी? नहीं, मैं बस यही कह रही थी कि मिस्टर दीक्षित वो कह रहे थे कि शायद घर वालों को आपको ये डाइट फॉलो करवाना थोड़ा मुश्किल पड़ गया था। वो आपके लिए इतना कंसर्न है कि उन्हें लगता है कि मेरा पूरा टाइम यहाँ रहना, आपके खाने पीने पर नजर रखना जरूरी है। किच्चू भैया 1 मिनट। आंटी एक्सक्यूज मी, हाँ 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। हाँ माँ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे बेटा, वो तुझे उल्लू बना रही है। मुफ्त की तनख्वाह दे रहा है उसे तू, मुफ्त की। अरे सारा काम तो किच्चू कर रहा है। अरे माँ, किसकी बात कर रही है? कौन? अरे तेरी डॉक्टर नहीं देव, और कौन? पता है सुबह से एक काम नहीं किया है उसने। एक मटर नहीं छीला, एक नींबू नहीं निचोड़ा, एक पर्चा पढ़कर किच्चू को सुना दिया और बाद में तो पर्चा भी किच्चू के हाथ में थमा दिया और कहा खुद पढ़ ले। अरे माँ, वही काम है उसका। मतलब क्या पर्चा बनाना ही उसका काम है बस? माँ, वो डॉक्टर है, बावर्ची नहीं। अरे पर ऐसे? वो अपने काम में अच्छी है, वो जो कहे तू करती जा। अरे 1.5 लाख? वो जानती है वो क्या कर रही है। अच्छा, अभी मैं मीटिंग में हूँ, मीटिंग खत्म करके जल्दी घर आता हूँ, फिर बात करते हैं। गाय भैंस तक को पता होता है कि उन्हें घास खानी है। मैं क्या उनसे भी गई बीती हूँ कि मुझे क्या खाना है बताने के लिए किसी को 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। हे भगवान, पैसे बर्बाद हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं। माँ, तू डॉक्टर की जासूसी कर रही है? देख तो कैसी पसरी बैठी है। पता है, ये मुझे खाना बनाकर नहीं खिलाने वाली है, बस बताने वाली है कि मुझे क्या खाना है। तो यही उसका काम है। मतलब तुझे पता थी ये बात? अरे तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? अगर पहले ही मुझे पता होता तो मैं तेरी बात मान लेती ना। अरे बल्कि मैं खुद अपने हाथ से खा लेती पर्चा देख देख कर। 1.5 लाख रुपए गए। तू भी ना माँ, कभी तो लाइफ को सिंपल रहने दिया कर। अरे सिंपल? मेरे बेटे की कमाई है, किसका क्या जाता है। बैठी है आराम से, पढ़ रही है। डैड क्या कर रहे हो? लास्ट वाला सीन चल रहा है, अमरीश पुरी काजल का हाथ छोड़ने वाला है। 2 मिनट रहना तो प्लीज। क्यों भाई, तू नहीं देखेगा तो अमरीश पुरी काजल का हाथ ऐसे ही पकड़े खड़ा रहेगा? कल चुपचाप न्यूज देख, तेरे काम की खबर है। कल गाजियाबाद में एक बाप ने अपने निकम्मे बेटे की चप्पल से पिटाई की।
अरे क्यों बेकार में उसे डराते रहते हैं? बेटा ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। नहीं आई तो आ जाएगी। मेरी चप्पल कहाँ है? अरे भाई खाना खाने के बाद बाहर जाना है इसलिए पूछ रहा हूँ। तुमको क्या लगा मैं इसकी चप्पल से पिटाई करूँगा? मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ भाई? क्यों भाई? यार क्या कर रहे हो यार, बार बार मारते ही रहते हो मुझे आप। आपको पता है फॉरेन में अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते हैं ना तो बच्चे पुलिस बुला लेते हैं। बेटा फॉरेन में 24 साल का बच्चा अपने बाप के सर में चढ़ा नहीं रहता। यार मुझे नहीं खाना यार, खाना वाना मैं जा रहा हूँ। विक्की, देखा आपकी वजह से खाना छोड़कर चला गया। अरे आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? आज तक कोई सुख नहीं देखा है मेरे बेटे ने। ना उसके पास महंगे कपड़े हैं, ना कार है, और वो आजकल क्या चल रहा है नया स्मार्टफोन, वो भी नहीं दिलाया आपने। देख भाई, मेरे बाप दादा ने कोई जागीर छोड़ के नहीं गया मेरे लिए। ये जो कुछ भी है ना भाई, मेरी अपनी ईमानदारी का कमाया हुआ है। और अपने लाल से कह दे कि जितनी चादर है उतने पांव फैलाए, ठीक है? चादर नहीं है आपके पास, रुमाल है, रुमाल। चादर तो ईश्वरी जीजी के पास है, बल्कि ये कहो कि टेंट है, टेंट। ये सच है कि मैं अपनी बहन को कुछ दे नहीं सकता, लेकिन ये भी सच है कि बहन से लेने की नीयत भी नहीं। इसलिए राधा रानी, मैं उसका भाई हूं, भाई ही रहने दो, मुझे कर्जदार मत बनाओ। आपका खाना। ये सब्जी का रंग थोड़ा उड़ा उड़ा सा नहीं लग रहा? वो मसाला कम है ना, इसलिए। अरे वाह, आजकल की लड़की होकर भी तुम ये सब मानती हो, जानकर अच्छा लगा। जी क्या मानती हूँ? यही कि खाने से पहले तुमने गाय की रोटी निकाल ली ना। वो आंटी, ये आपके लिए है। इतनी सूखी रोटी, घी? घी में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, तो वो आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है। मक्खन? मक्खन? वो भी नहीं, कोई फैट्स अलाउड नहीं है। डोंट वरी आंटी जी, बिना घी की रोटी 2-3 दिन की दिक्कत है। हैं? फिर घी वाली रोटी मिलेगी? नहीं, आदत पड़ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आदत जैसी डालो पड़ जाती है। बॉइल्ड कॉर्न भी है। ये सारा खाली गोल पे बॉल नहीं मार पाए। ये है तुम्हारा फेवरेट टीम। मालूम है तुम्हारी इस फेवरेट टीम की वजह से कोलकाता में सेल्फ स्टार्ट स्कूटर्स चालू हुए। मालूम है क्यों? क्यों? अरे किक नहीं मार पाते थे ना। কিছু বলো मत, এটা আমার टीम। पूरा कोलकाता बोलता है, क्या करेगा? अच्छा हाँ। देखो तब मैच मैच। अरे माँ, ये क्या किया? मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कहने वाली हूँ वो इस मैच से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दीपा का फोन आया था। तो? अरे बताया था ना दिलीप रॉय के बेटे के बारे में। दीपा कह रही थी कि शोना को लेके वो भी इंटरेस्टेड लग रहे हैं। सोना का रिश्ता? तो और क्या, तेरा रिश्ता कराएंगे उनके बेटे के साथ। इतनी भी मॉडर्न माँ नहीं हूं मैं। हाँ, तो वो लोग कह रहे थे कि उन्हें भी ऐसी ही लड़की चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, एजुकेटेड हो और जॉब करने वाली बहू, बिल्कुल हमारी शोना जैसी। शोना जैसी? शोना जैसी तो कोई और लड़की हो ही नहीं सकती। That's true पापा। चलती फिरती टूथपिक दुनिया में कहाँ मिलेगी? हाथ अगरबत्ती और पाँव मोमबत्ती।
मैं तो चाहती हूँ ये रिश्ता जल्दी से जल्दी फिक्स हो जाए, है ना? सोना के जाने के बाद घर कैसे चलेगा? सौरभ, बेटा घर वैसे ही चलेगा जैसे सोना के आने के पहले चलता था। ठीक है, तेरे बाप के कंधे झुके जरूर हैं लेकिन टूटे नहीं। बेटा तुम तो नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही रिटायरमेंट ले ली। डोंट वरी बेटा, तुम्हारे बाबा हैं अभी। आई एम स्टिल हियर। वाह पापा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। आई एम सो सॉरी पापा। सौरभ कुछ भी बोलता रहता है, छोड़िए ना इसकी बातों को। सुनिए, मैं लड़के वालों से बात चलाऊं? टाइम आने दो। टाइम आ गया है। मैं दीपा से बात कर रही हूँ। कौन है आप? किससे मिलना आपको? ये घर दीक्षित का है ना? हाँ उन्हीं का है, लेकिन आपको किससे मिलना है? हमें तुम्हारी मालकिन से मिलना है। उनकी और हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। जब वो हमें देखेंगी तो खुशी की मारी उनकी आंखों में आंसू टपकेंगे। आप पहले अपना नाम बताइए। बहुत रोक रहा है, बावड़ा होगा कि तू। देव साहब की गाड़ी आगे, साइड हो जाइए। शेर सिंह कौन आया था अभी? पता नहीं कौन था सर, कह रहा था कि मैडम से मेरी पुरानी पहचान है। कहाँ गया? यही कहीं तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, बिना परमिशन के किसी को अंदर मत आने देना। अच्छा। अरे बेटा, उसे सिर्फ कागज के पर्चे पर लिखना है कि मुझे क्या खाना है, और इस काम के 1.5 लाख रुपए। बताओ, इससे अच्छा तो मैं नेहा की ही बात मान लेती ना। मैं तो कहती हूँ देव, तू अपने निक्की को ना यही डॉक्टरनी का कोर्स करा दे, उसे भी यही डॉक्टरनी बना दे। ना काम ना काज, बस नोट कमाओ। ठेले भर का काम नहीं और दाम पहाड़ जैसे। क्या सच तो कह रही हूँ? क्या काम करती है वो डॉक्टरनी? ब्रोकली है, पालक है, कौन है? किचू आपकी हेल्प नहीं कर रहा? किचू को मैंने बीटरूट लेने बाजार भेजा है। जिस तरह से आपने माँ का ख्याल रखा उसके लिए थैंक्स। मुझे लगा था माँ का ख्याल रखना आपके लिए मुश्किल होगा, पर इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आंटी जी अपने बेटे की तरह नहीं है। थैंक्स। थैंक्स भी ऐसे बोलते हैं जैसे किसी ने कान पे पत्थर मारा हो, मिस्टर उबोधरो। ये आप बार बार बंगाली में क्या बात करती रहती हैं? कुछ नहीं, ये आटे का पैकेट का है, दिन में तो यही था। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नो थैंक्स, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। काफी ऊपर है, आटा गिर सकता है, मैं हेल्प करता हूँ। मिस्टर दीक्षित, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं कुछ भी नहीं गिराती।
It's okay. It's okay. आपके हाथ से तो कुछ गिरता नहीं है, तो ये कैसे गिर गया? एटम बम नहीं गिरा, आटा है, वो भी मल्टीग्रेन विच हेल्थी। तो तुम आटा मुझ पर गिराकर मेरी हेल्थ बना रही हो? नहीं, वो मैं एक बात कह रही थी। सॉरी। क्या? सॉरी। सॉरी भी इतनी बदतमीजी से बोल रही है। बदतमीज और मैं? कोई धक्का भी मार के जाते तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, और मैं बदतमीज? आपने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया है, मेरी कॉल्स रिजेक्ट की हैं। और आपने तो सिर्फ मेरी नौकरी छीन ली। आपको बेटर जॉब भी तो दी, यहाँ पे सब कुछ आपकी पुरानी जॉब से बेटर है। एक्सेप्ट फॉर माई बॉस। एनीवेज, मुझे अपना काम करने दीजिए। मिस्टर ओबोद्रो भी ना तमीज भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं, कभी रूड तो कभी पोलाइट। भैया एक बॉटल पानी दीजिए प्लीज। अरे प्रीतम बेटे, वो अच्छे वाले काजू आ गए क्या? हेलो जी, तुम तो देव दीक्षित के यहाँ काम करती हो ना, बच्चों को पढ़ाती होगी, टीचर हो, है ना? देखिए, मैं आपको नहीं जानती, तो आप जबरदस्ती मुझसे बात करना बंद कर दीजिए। हाँ, तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं देव को बचपन से जानता हूँ। तो आप उन्हीं से बात कर लीजिए। वही तो बता रहा हूँ। देव की माँ ऐश्वरी से कई सालों पुरानी जान पहचान है मेरी। सालों पुरानी? हेलो जी, मैं सिर्फ खत्री। भैया जल्दी दीजिए। कितना हुआ? ये लीजिए। जी 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 भाभी, ये तो सब भाग्य की बात होती है। ऊपर वाला जोड़ियां बनाकर भेजता है, जिसकी जोड़ी जहां बननी हो वही बनती है। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। फोन रखती हूँ। क्या कह रही थी मम्मी? कुछ नहीं, समीर की शादी तय हो गई है किसी बड़े अच्छे घर में। समीर की माँ आकर भाभी के यहाँ मिठाई का डब्बा छोड़कर गई है, हमारे लिए भी। भाई, मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा है। ऐसे कैसे? अभी तो घर में सेंट्रलाइज एसी लगा है। फिर भी मैकेनिक को बुलवा के चेक कराता हूँ। मुझे सही नहीं कराना, मुझे ये सेंटर एसी समझ में नहीं आता। कुछ ना कुछ होता ही रहता है इसमें। आप बस मेरे कमरे में स्प्लिट एसी लगवा दीजिए। जरूरत होगी तो वो भी हो जाएगा, लेकिन एक बार कंपनी वालों को आके चेक तो करने दो। भाई, अब एक बार आए या 100 बार रहेगा तो ये सेंटर एसी ना। मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना। आप बस मेरे कमरे में स्प्लिट एसी लगवा दीजिए। नेहा, उसकी जरूरत होगी तो वो भी हो जाएगा। जरूरत तो कूलर से भी पूरी हो जाती है, वही लगवा दीजिए मेरे रूम में। अगर मेरे रूम की जगह माँ के रूम का एसी खराब होता और उनको नया एसी चाहिए होता, तब भी आप ऐसे ही बहस करते क्या? नेहा बेटा, बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो तुम? मैं तो हुई बुरी माँ, सिर्फ आप दोनों ही अच्छे हो इस घर में। नेहा जा जा जाकर मेरे कमरे में सो जा, कल तेरा एसी सही हो जाएगा। बेटा, फजूल में खर्चे कराना अच्छा नहीं है ना। जब मेरी बारी आती है तभी सारे फायदे और नुकसान क्यों देखे जाते हैं? नेहा, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही है? क्योंकि बचपन में कभी जिद नहीं की ना, इसीलिए अब कर रही हूँ। बचपन में अगर कुछ मांगा हो तो बताओ, एक नया कपड़ा तक नहीं मांगा आपसे। कपड़े फट जाते थे, उन्हें रफू करवाकर पैबंद लगाकर पहनती थी। पर अब जब हमारे पास सब कुछ है तो मैं अपने सपनों को पैबंद नहीं लगाऊंगी। और क्यों लगाऊं? जब माँ के लिए 1.5 लाख की डॉक्टर नहीं आ सकती है, तो मेरे लिए क्या एक एसी नहीं आ सकता? नेहा, इन दोनों बातों का क्या कंपैरिजन? नेहा,
माँ की सेहत का सवाल है। मैं बीमार पड़ जाऊं तब होगा मुझ पे खर्चा। ठीक है, देखता हूँ। ओहो, ये सब अभी करना जरूरी है क्या? बेटा हमार बाबा ट्रांजिस्टर, इसको ठीक करके इस पे गाने सुनूंगा मैं बढ़िया वाले। ट्रांजिस्टर ही है ना, कोई टाइम मशीन तो नहीं। ठीक भी हो जाएगा ना तो आज के ही गाने आएंगे। और तुम जो कर रही हो टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर में जाने की तैयारी। अरे वो लोग परसों आने वाले हैं ना, तो ये सब कल निकालो ना पूरा। अरे बाबा, आई एम एक्साइटेड ना। मेरी शोना को देखने लोग आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, इसीलिए चेक कर रही हूँ कहीं कोई स्क्रैच या दाग वाग तो नहीं है। ये लो। की एटा की, ये कोई रखने की जगह है? जाओ जाके फ्रिज में रखो। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आशा, इतना सब कुछ करने से पहले एक बार सोना से पूछ लो, अरे उसे पता चलेगा तो खाम का गुस्सा करेगी। ओह गॉड, मुझे गुस्सा करने का थोड़ी ना शौक है। मैं तभी गुस्सा करती हूँ जब कोई अनरीजनेबल बातें करता है। पानी पिएगी? एक मिनट, और वैसे क्या पूछने की बात हो रही थी? इस महीने कोई आइसक्रीम संदेश पार्टी नहीं होने वाली है? दैट्स फाइनल। खाने पीने के अलावा और भी बहुत कुछ है जिंदगी में। जैसे 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 मेरी प्यारी बहना को देखने परसों लड़के वाले आ रहे हैं, उनसे मिलना। व्हाट? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो गंगा की तरह पवित्र हूँ। चाय लीजिए ना, समोसे मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। माँ, एटकी जैसे ये इडियट कर रहा है ना, ऐसे कुछ नहीं करना है। अरे वो तुझसे मिलने आ रहे हैं, ना तो तेरे हाथ का चाय नाश्ता खाने और ना ही तेरा गाना सुनने। सिंपल सा डिनर है, कोई तुझे कुछ फोर्स नहीं कर रहा है। अब घर पे कोई आता है तो तू उनसे मिलती है ना? हाँ, कुछ भी फिल्म में नहीं होगा, डोंट वरी। तुझे रॉयज याद है? निरूपा रॉय। अरे दीपा आंटी के बिजनेस पार्टनर, बचपन में कितना खेला करते थे तुम दोनों। माँ, ऑलरेडी फिल्मी हो रहा है। हाँ, अरे श्रुति बाबा, तू 11 साल की थी। 11 साल के बच्चे को कुछ याद भी रहता है क्या? दीपा आंटी को और उनको डिनर पे बुलाया है। वो लोग अभी भी यूएस से आए हैं, अपना बिजनेस सेटल किया है दिल्ली में। माँ, मैंने आपसे कहा ना, मुझे अभी ये सब नहीं करना। अरे बाबा, ये सब कुछ नहीं होगा अभी। अपने फैमिली के साथ बैठकर डिनर करना है बस। अरे कौन सा कल शादी हो रहा है, मिलने में क्या हर्ज है? मिल लो, अगर अच्छा लग गया तो हमें बता देना, हम बाद में आगे बात बढ़ाएंगे। क्यों? यस। ऑलराइट, वैसे भी आप कहा मेरी बात मानने वाली, लेकिन डिनर के अलावा मुझसे और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ओके? बैग दो ना, उठो। ये चाय स्किम मिल्क में है, साथ में शुगर फ्री भी डाला है, और ये समोसे आलू की जगह मैंने स्प्राउट डाले, परफेक्ट हेल्दी के लिए। माँ, दादा की दाखो ना। सुनचो, चलो डिनर के लिए तो मानी, लेकिन अगर सब कुछ ठीक हो गया तो शोना हमें छोड़कर चली जाएगी ना? कैसे रहेंगे उसके बिना हम लोग? आई नो, टाइम मशीन, इसमें बैठ के फ्यूचर में जाके देख लो। तो हर वक्त मजाक। नाश्ते में ये गोलियां नहीं खाती जो खत्म हो जाएंगी। जा जा, तू जा, अपना काम कर ऑफिस में, वक्त जाया ना कर। सिर्फ एक टैबलेट बची है, मैं नहीं देखता तो रात में क्या खाती? तू भी ना माँ, बता नहीं सकती थी। भैया चले, मैं रेडी हूँ। कहाँ? अरे माँ, भैया के साथ उनके ऑफिस। आपको बताया तो था फाइनल रिजल्ट वाले दिन, आप भूल गई ना? रिया, आई एम सॉरी, रियली सॉरी।
ये नहीं कह रहा कि तू ऑफिस आ ही नहीं सकती, ये कह रहा हूँ कि आज नहीं आ सकती। आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स है, बिजी रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि तेरे ऑफिस के पहले दिन मैं तुझे समझा सकूं, खुद वक्त दे सकूं। अच्छा एक काम कर, मैं तुझे कुछ लिंक्स फॉरवर्ड करता हूँ, तू स्टडी कर, और जिस दिन मेरे पास ज्यादा वक्त होगा मैं तुझे साथ ले जाऊंगा। ओके डन, बाय। कितनी डेडिकेशन है रिया में, कितनी एक्साइटेड है काम करने के लिए। मुझे गर्व महसूस होता है इस पर। और मुझे तुम दोनों पर, मेरे सब बच्चों पर। बस भगवान करे मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे बस। अच्छा चल अब जाओ ऑफिस जा, कुछ काम कर। हाँ जिधर है। मैंने तो माली को बुलाया था, देखती हूँ आया कि नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुनिए, मुझे आंटी के हेल्थ के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए। इट्स ओके, कॉल अटेंड कर लो, कुछ अर्जेंट होगा। एक्सक्यूज मी मॉम, नहीं मैं रात से पहले फ्री नहीं हो सकती। नहीं मतलब नहीं मॉम, आई एम सीरियसली बिजी। बाय। सॉरी, मेरी माँ जब बोलना शुरू करती है तो किसी की नहीं सुनती। मेरी भी। आप कुछ कह रही थी? हाँ पता नहीं उन्हें सुबह सुबह शॉपिंग क्यों करनी है। मेरी माँ के बारे में। देखिए मिस्टर दीक्षित, आफ्टर 4 days ऑफ डाइट हम एक रेजिस्टेंस टेस्ट करवाते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट की बॉडी उनके नए फूड हैबिट्स को कैसे रिएक्ट करती है। कल मैंने ब्लड सैंपल्स लैब भिजवाए थे, जिनके रिपोर्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। वो काफ़ी टाइम से खुद को निग्लेक्ट कर रही है, और डॉक्टर सिन्हा ने भी कहा है कि उन्हें डिजीनेस और कमज़ोरी लास्ट ईयर से है। आपको उनकी ट्रीटमेंट में इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी मिस्टर दीक्षित। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ उनके लिए क्या कुछ नहीं करती। ATM होती है, बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो हम बच्चे सिर्फ यूजलेस होते हैं। माएँ अपनी हेल्थ इग्नोर करती रहती हैं और बच्चे अपने माँ को। देखिए ना मिस्टर दीक्षित, यू आर सो रिच, लेकिन आंटी जी का ट्रीटमेंट सही वक्त पे नहीं हो पाया। माँ को अपने बच्चे से सिर्फ प्यार और अटेंशन। आपका कहने का क्या मतलब है? आपको लगता है मैं अपनी माँ से प्यार नहीं करती? नहीं, मैं वो कहने की कोशिश नहीं कर रही थी। सही कहा आपने, मैं अपनी माँ से प्यार नहीं करता, मैं उनकी पूजा करता हूँ। आई एग्री। मैं तो जनरली एक बात कह रही थी कि बच्चों को अपने माँ से प्यार करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। माँ भगवान होती है, और भगवान के आगे सिर झुकाना सिखाया नहीं जाता, सर अपने आप झुक जाता है। So don't try to teach me, okay? पूरा पॉइंट ही गलत समझे। मिस्टर ओबोद्रो कभी कोई बात पेशेंटली सुन ही नहीं सकते। हाँ मॉम, नहीं मैं डिनर पे ही आऊंगी। नहीं तैयार नहीं होना। हाँ हाँ बाबा को भी बोल देना। इतनी देर हुई इसे आए हुए, मरीज की तरफ तो देखा भी नहीं। जब से आई है बस फोन पे लगी है या बातें कर रही है। ये तो अच्छा टाइम पास है इसका 1.5 लाख रुपए में। अच्छा, अभी तक एसी नहीं बदलवाया उसने? परेशान मत हो, करा देगा वो। चल ठीक है, बाय। सुनिए, देखिए ना मैं कैसी लग रही हूँ। अरे आप तो हमेशा हेमा माही लगती है राधा रानी। प्रॉब्लम तो यह है कि इस घर में कोई धर्मेंद्र नहीं। बिना देखिए पक पक पक। अच्छा मेरे कान देखिए। कान देखने की नहीं, सुनने की चीज होती है। देखिए ना, देख रहा हूँ क्या है इसमें। नए टॉप्स खरीदे हैं।
अच्छे है ना, एकदम ईश्वरी जीजी जैसे है। कोई भी देखेगा ना तो धोखा खा जाएगा। सेम टू सेम है ना ये जेवर। देख भाई, असली जेवर औलाद होती है, औलाद। खुशी तब होती जब देव और विकी एक जैसे होते। आपकी परेशानी क्या है? हर बात में विक्की को क्यों ले आते हैं? तो तेरी क्या परेशानी है? तू हमेशा ईश्वरी की बराबरी करती रहती है? उसकी बराबरी किए बिना तुझे ठंड नहीं पड़ती? अरे ठंड रख राधा रानी, ठंड ठंड। अरे हाँ, ठंड से याद आया, वो नेहा का एसी खराब हो गया, देव ने अभी तक नहीं बदलवाया। अरे उनके एसी को छोड़ और अपने घर में जो टेबल फैन खराब पड़ा है उसकी सोच। अच्छा उसकी भी मत सोच, मेरे पेट की सोच। बहुत भूख लगी है, तूने तो खूब ठूस के आई होगी वहाँ। अरे ठूस के, मेरा मतलब है मैं खाकर नहीं आई। उस घर में अब जैसा खाना बनता है ना, कोई बकरी भी ना खाए। अब देव ने ना एक डॉक्टर नहीं बिठा दिए घर में, सबका जीना हराम कर दिया उसे। खाना लाती हूँ। माय गॉड, ये खाना खिलाती है कि फेंकती है? हाँ भाई। लेकिन हमारी 2016 की जो प्रोजेक्शंस हैं वो। हाँ नेहा बोल। भाई मेरा एसी कब आएगा? एक्सक्यूज मी नेहा, मेरी मैकेनिक से बात हुई थी, उसने कहा वो घर पे आया, सब ठीक चल रहा है। आया था, पर मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि उसने क्या कहा। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा एसी कब आएगा। और मैंने आपको कहा था कि मुझे अपने कमरे में स्प्लिट एसी चाहिए। ठीक है नेहा, मैं लगवा देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या मैं पूरा दिन एसी का इंतजार करती रहूंगी? मुझे और कोई काम नहीं है। नेहा, थोड़ा टाइम तो लगता है ना घर तक पहुँचने में चीज। तो आपने पहले ऑर्डर क्यों नहीं किया? भाई आप मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, आपको तो मेरी पड़ी नहीं है जैसे। नेहा मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं शाम में घर पे आके बात करता हूँ। लेकिन भाई, घर के सामान की लिस्ट बन गई? हाँ मैं बस बना ही रही थी। सुनाओ। ऑलिव ऑयल 1 लीटर, शक्कर 1.5 किलो, घी, घी लिखो। घी, घी तो नहीं आएगा। घी आएगा ही नहीं? अरे ये क्या लिस्ट है? घी नहीं आएगा और ये ऑलिव तेल 1 लीटर और शक्कर 1.5 किलो, ये कैसे होगा? किच्चू, ये तो हफ्ते भर का सामान मंगा रहे हैं क्या? अरे दुकान वालों को क्या लगेगा पता है? इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं और इतना कम पैसों का सामान। आंटी जी, कम सामान पैसे बचाने के लिए नहीं, आपके हेल्थ के लिए है। और वैसे मैं ये लिस्ट आपके पास ही ले आने वाली थी। आपको कुछ हेल्थी चीजें मंगानी है तो मैं ऐड कर देती हूँ। ले आती लिस्ट तो भी क्या होता, मैं जो कह रही हूँ वो तो तुम मंगा ही नहीं रही हो। एक काम करते, देव की इज्जत रखने के लिए ना हम 5 किलो देसी घी मंगा लेते हैं, ठीक है? ये काटते, 5 किलो देसी घी मंगा देते हैं, ये सब काट दे। दुकान वालों को भी लगेगा ना कि देव साहब के यहाँ से मंगाया है। आंटी जी, अगर आप मिस्टर दीक्षित के स्टैंडर्ड के हिसाब से दुकान वालों को कुछ टिप देना चाहते हैं ना तो आप दे सकते हैं, लेकिन सामान इतना ही आएगा। ठीक है, तुम लोगों को लगता है ना कि मैं बीमार हूँ, चलो मैं मान लेती हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं खाती हूँ ना बीमारों वाला खाना, पर मेरे बच्चों को क्यों बीमारों वाला खाना खिलाऊं? देखो तुम मेरी डॉक्टर हो ना? तो मुझे सलाह दो ना, मेरे बच्चों को क्यों? उन्हें खाने दो जो उनकी मर्जी है, उन्हें क्यों परहेज कराना? क्या सोच रही हो? अच्छा आंटी जी सोचिए, अगर मेहंदी वाली आई और आपके, निक्की के, रिया के सबके हाथों में मेहंदी लगा दी और पैसे लिए तो एक के, तो आप नाराज होंगी उनसे? नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी भाई? मेरे बेटे की मेहनत की कमाई के पैसे बचेंगे तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मैं वही तो कह रही थी। मेहंदी वाली आने वाली है क्या? नहीं 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 नहीं, फिर मैंने तो बस आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि पैसे कैसे बचाते हैं। कैसे? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, अगर सबके लिए एक एक न्यूट्रिशनिस्ट आती है तो कितना महंगा पड़ेगा? बहुत। तो एक के पैसे में सब लोग के लिए मैं मिल गई ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है अच्छा है। तुम ना सबकी सेहत का ख्याल रखो, किच्चू का भी। जी आप चलिए, मैं खाना ले आती हूँ। ठीक है, तैयार हो ही गया। पत्ते ही तो उबालने होते हैं, कौन सी देर लगेगी? किच्चू भैया जी, जरा जूस निकालना। अब समझ में आया मिस्टर दीक्षित इतने डिफिकल्ट क्यों है।